राजनेताओं के लिए आंदोलन हमेशा राजनीति का जरिया रहा है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आंच पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। इस बात को पिछले कुछ सालों में प्रदेश ने देखा भी है और भुगता भी है। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब फिर इस आंदोलन के नाम पर राजनीति गरमाने लगी है। सोमवार को अजमेर में गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना ने पहले सभी गुर्जर नेताओं को मतभेद भुलाकर एक जाजम पर लाने की बात की और फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट के खिलाफ जमकर शब्दबाण चलाया। राजनीति का चरित्र दोहरा होता है। शायद यही वजह है कि नेता जो कहता है वैसा हो जरूरी नहीं है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में भी नेताओं ने अपने हित साधे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब गुर्जर आरक्षण की लड़ाई किसी नेता की नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक नेतृत्व में लड़ी जाएगी। समाज के सभी नेता एकजुट हों, इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से उठकर आगामी 9 और 10 मार्च को झालावाड़ में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कहना है गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना का। आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आरक्षण के रास्ते पर गुर्जर चलते चलते वहां आ गया जहां उसके लिए लौटना संभव नहीं है। ये फैसला व्यक्तिगत के तौर से सामूहिक हो और सारा समाज एक संतुलित फैसला करे। इसलिए 9 और 10 मार्च को समाज के राजनीति के सभी प्रमुख लोग उस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में बैठेंगे और एक संतुलित और सही फैसला आगामी रणनीति का कायम करेंगे। एक तरफ समाज को एकजुट होकर आरक्षण की लड़ाई लड़ने की सीख दे रहे भड़ाना से जब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बात की गई, तो लगा अचानक उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। थोड़ी देर पहले तक समाज को मतभेद भुलाकर एक होने की सीख दे रहे भड़ाना अचानक बैंसला के खिलाफ हमलावर हो गए। भड़ाना ने पहले बैंसला को धोखेबाज करार दिया और फिर आरोप लगाया कि बैंसला अपरोक्ष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं और समाज को दांव पर लगा रहे हैं। रही बात कर्नल साहब की, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। ये आज तक अकेले ही उन्होंने सारे समझौते किए हैं। सारे समझौतों का परिणाम 0 रहा है। आज परिणाम बता रहा है कि समाज के इस मुद्दे के साथ न नेताओं ने, सरकारों ने न्याय नहीं किया। अब के बाद सामूहिक नेतृत्व इसका चल करके समाज का आगे बढ़ेगा। भड़ाना ने केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट को भी नहीं बख्शा। उनका आरोप था कि भाजपा की सरकार के समय गुर्जर के पसीने पर खून बहाने का दावा करने वाले पायलट सत्ता मिलते ही गुर्जर समाज को भूल गए। अब गुर्जर समाज उन्हें बैठकों में बुलाता है तो लेकिन वे नहीं आते। आज अजमेर की धरती से मैं कह रहा हूं कि जब मैं और प्रहलाद गुंजल 2 बीजेपी की बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे, तो सचिन जी पायलट और उनकी माताश्री ने बहुत मजबूती से ये भाषण किया था कि जहां गुर्जर का पसीना पड़ेगा वहां हम खून बहा देंगे और ये गुर्जर का हक है जो निश्चित तौर से मिलना चाहिए। इसके लिए हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, प्रदेश और केंद्र में आज कांग्रेस की सरकार है, आप शीर्ष नेता हैं। आज आपका सामाजिक दायित्व बनता है और आपने 3 बड़ी महासभाओं में बीजेपी के विरोध में हमने की थी तो कहा था आज आपके हाथ में देना है। उस वक्त तो आपके वादे थे, आज नैतिक तौर से अपने वादों को पूरा करें। और मैं उनसे यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में समाज को कहीं न्याय और नतीजा दिया तो सारा समाज एहसान फरामोश नहीं है, मजबूती से आपके साथ खड़ा होगा और मैं बिना शर्त मजबूती से आपका प्रचार करूंगा। भड़ाना फिलहाल दावा कर रहे हैं कि समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ है और यदि सभी गुर्जर नेता उनकी इस मुहिम में साथ आए तो सरकार कोई सी भी हो, उसे गुर्जर समाज को आरक्षण देना ही होगा।